वेलकम एवरीवन आदित्य सीटेट्स क्लासेस चैनल पर आपको सीटेट्स और जितने भी टीचिंग जॉब्स जो वैकेंसीज जो हैं उनके फ्री क्लासेज होते हैं। आज इंग्लिश ग्रामर का पहला क्लास है और आज आपका टॉपिक है वॉइस। और इस वीडियो के माध्यम से आपको 2 पॉइंट के बारे में विस्तार रूप से बताया जाएगा। वॉइस से पहला आपका वॉइस किसे कहते हैं, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, और सेकंड टॉपिक है आपका प्रेजेंट टेंस वॉइस। आज इस दोनों टॉपिक्स के बारे में, दोनों पॉइंट के बारे में आपको जिक्र किया जाएगा विस्तार रूप से। वॉइस को हिंदी में बोलते हैं वाच्य, और वॉइस पूरी तरह टेंस पर आधारित है। अगर आपको टेंस नहीं मालूम तो आप वॉइस को नहीं छू सकते, आप वॉइस को नहीं बना सकते। वॉइस को बनाने के लिए आपको टेंस की जानकारी होना अवश्य है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना वॉइस अधूरा है। और आगे आप देखिएगा कि किस प्रकार से टेंस का प्रयोग किया जाता है वॉइस में। और थर्ड आपका है कि वॉइस किसे कहते हैं। तो वर्ब का वह फॉर्म जो यह अभिव्यक्त करता है, एक्सप्लेन करता है कि सब्जेक्ट स्वयं कुछ करता है अथवा सब्जेक्ट किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है, उसे वॉइस कहते हैं। तो सेंटेंस में आपका क्या क्या होता है, सब्जेक्ट, मॉडल, ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब आप इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट कीजिएगा कहीं से भी कोई भी टॉपिक्स पढ़ने के लिए, कोई भी टॉपिक्स बनाने के लिए, तो सबसे पहले ये चीज़ आपको सिखाया जाएगा, सब्जेक्ट, मॉडल, ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में ये सब के सब होते हैं, ठीक है। तो ऐसे किसी भी एग्जाम में आपको वॉइस का परिभाषा पूछता नहीं है, बस बता दिया गया। वॉइस 2 प्रकार के होते हैं, पहला एक्टिव वॉइस, सेकंड पैसिव वॉइस। और इसके कुछ बेसिस और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, रूल है। और ये आपके पूरे वॉइस में क्लासेज में आपका पूरा ये इसी के बारे में जुड़ा हुआ रहेगा, इसी से वो बनेगा। अगर एक्टिव वॉइस में किसी क्वेश्चन में आई है, उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, मी। अगर बी है एक्टिव वॉइस में, उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या लिखेंगे, अस। क्या लिखेंगे, अस। ही को हिम, सी को हर, दे को देम, ये हम लिखेंगे। आई को मी, आई क्या लिखेंगे, मी में, बी को अस में, ही को हिम में, सी को हर में, दे को देम में। अगर एक्टिव वॉइस में कोई आई लिखे रहेगा, आगे सब इसके बारे में जिक्र किया जाएगा, सब कुछ आपको एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा आपको विस्तार रूप से समझाया जाएगा और बताया जाएगा कि कैसे ये चेंज होता है, किस प्रकार से चेंज होता है, क्या नियम्स है, सब आपको आने इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। तो इसको आप याद कर लीजिए या तो इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है। आप चाहते हैं तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। ऐसे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना लिंक भेज दूंगा और ये जो पूरा PDF है मैं उस पर अपलोड कर दूंगा, तो आप उस चाहेंगे तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अब यहाँ पर कन्वर्ट करना है एक्टिव से पैसिव वॉइस में, एक्टिव से पैसिव वॉइस में आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना है। आपको सभी एग्ज़ाम्स में यही सवाल हर बार आता है कि कोई सेंटेंस दिया हुआ रहेगा और उसको क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा कि चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो वहीं पर ये हम इसके बारे में जानेंगे। पहले आपका है पॉइंट है, सबसे पहला आपका वॉइस का प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले आपको पढ़ना है सिंपल प्रेजेंट टेंस वॉइस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई सेंटेंस रहेगा और उसको किस प्रकार उसको वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस वॉइस को किस प्रकार उसको कन्वर्ट करेंगे वॉइस में, पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन हमें दिया हुआ रहेगा और उसे हमें क्या कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में।
तो उसके कुछ नियम है। तो एक्टिव वॉइस में जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो क्वेश्चन जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, और उसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा? पैसिव सब्जेक्ट होंगे, इज एम आर का प्रयोग करेंगे, मॉडल ऑब्जेक्टिव वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे, बी वाई का प्रयोग करेंगे और पैसिव ऑब्जेक्ट का। तो हम लोग इसका प्रयोग करने वाले हैं किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस में। और ये रूल्स, ये नियम आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के आज जितने भी आगे आपको वीडियो में बताए जाएंगे तो उसमें सभी जगह इसी चीज़ का प्रयोग किया जाएगा। इज एम आर का, मॉडल ऑब्जेक्टिव वर्ब थर्ड फॉर्म का, बी वाई का और पैसिव ऑब्जेक्ट का। और आपको पता है कि इज का प्रयोग किसके साथ करते हैं? इज का प्रयोग आप किसके साथ कर सकते हैं? ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ। यदि कोई भी नाम सिंगल नाम दिया रहेगा जैसे कि सोहन, तो उसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। दो नाम दिया हुआ रहेगा, मोहन एंड सोहन, तो इसके साथ हम इज का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके साथ हम इज का प्रयोग नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पर दो नाम है, मोहन और सोहन, तो यहाँ पर हम आर का प्रयोग करेंगे। अगर कोई चीज़ सिंगल दिया हुआ रहेगा, सिंगल, तो हम इज का प्रयोग करेंगे। यदि दो चीज़ दिया हुआ रहेगा तो हम आर का प्रयोग करेंगे। और एम का प्रयोग किसके साथ करते हैं? आई के साथ, और आर का बी के साथ, यू के साथ और दे के साथ। इन सभी के साथ हम लोग दे का प्रयोग, इन सभी के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं, बी, यू एंड दे के साथ। अब देखिए, इसमें आपको नियम को समझिए, बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही एकदम सिंपल तरीका है समझने का, बहुत अच्छा है। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट जो होगा, ये क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस क्वेश्चन है। आशीष अनुराग मेक्स ए नॉइज, एक सेकेंड, आशीष अनुराग मेक्स ए नॉइज, ये क्वेश्चन है किस चीज़ का? एक्टिव वॉइस का। और ये क्या है? आपका सब्जेक्ट हुआ, और ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो ये एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन है, आशीष अनुराग मेक्स ए नॉइज। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन हुआ। ठीक है, तो इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है? पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो ये जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करने का बहुत एक सिंपल सा तरीका है, बहुत एक सिंपल सा नियम है। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है, आशीष अनुराग क्या है? सब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट के रूप में चला जाएगा। और नॉइज क्या है आपका? ऑब्जेक्ट हुआ, तो वो किस में आ जाएगा? सब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट के रूप में, ये सभी जगह होगा। ये वॉइस में आपको सभी जगह आपको पढ़ने का होगा। जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट में, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट में। और इसके रूल्स आपको क्या बताए थे कि पैसिव सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया था? इसमें ऑब्जेक्ट है जो क्या चल जाएगा? सब्जेक्ट में। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और इसमें इज एम आर का प्रयोग करेंगे, तो इज का प्रयोग किए, उसमें फिर हमको प्रयोग करना था मॉडल ऑब्जेक्टिव वर्ब थर्ड रूप का प्रयोग करना था आपको, तो मेक का मेड हो गया, मेक्स किस में हो गया? मेड में हो गया। बी वाई का प्रयोग करेंगे ही, और ये जो आपका सब्जेक्ट है जो आपका ऑब्जेक्ट में चला गया। चलिए फिर से समझते हैं इस चीज़ को। हमने आपको बताया कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए
रूल्स का प्रयोग करेंगे, जो आपको रूल्स दिया गया है। आपको रूल्स हमने क्या बताया अभी, हमने आपको ये रूल्स बताया कि पैसिव वॉइस सब्जेक्ट इज एम आर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बी बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का ये नियम हुआ। तो यहाँ पर वही करेंगे। और इसमें हमने आपको बताया कि एक्टिव वॉइस ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट में, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आशीष अनुराग मे के नॉइज, तो एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट हो गया और ये एक्टिव वॉइस ए नॉइज आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो ए नॉइज, और हमने क्या बोला था, इज एम आर का प्रयोग करने के लिए। तो नॉइज यहाँ पर सिंगल है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, इज का, फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब थर्ड फॉर्म का, तो मेड हो गया, प्लस बी बाय का हमने प्रयोग किया। और हमने क्या कहा था, सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट में। तो नॉइज इज मेड बाय आशीष अनुराग, ये आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। देखिए यहाँ पर मैंने जिक्र किया इज एम आर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब थर्ड ग्रुप में, और आपको बी बाय प्लस पी एस ऑब्जेक्ट, मतलब कि पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज एम आर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम इज का प्रयोग किए हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मेड का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बी बाय का प्रयोग कर रहे हैं, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये इसका नियम होता है कि किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो आपको सबसे पहले रूल्स याद करने होंगे, नियम। प्रेजेंट टेंस में नियम क्या होता है, रूल्स क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नियम क्या होता है किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने का। तो उस नियम को अगर याद कर लीजिएगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से कोई भी क्वेश्चन पूछ देता है तो आपसे नहीं छूटेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करने के नियम क्या, ये रूल्स है। इस रूल्स को आप कॉपी में नोट कर लीजिए, या इसका मैंने पीडीएफ है जो मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा वहाँ पर। तो ये इसका मुख्य रूल्स हुआ। ये रूल्स आपको याद रहेंगे तो आपको पैसिव वॉइस में कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको सारे भी के सभी पैसिव वॉइस आपसे बन जाएंगे सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। आगे आप जिक्र करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड एग्जांपल देखिए, चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट देखना होगा कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है, वर्ब कौन सा है, जिसके अंत में ना लग जाए वो आपका होता है वर्ब। जैसे कि लाइक मतलब पसंद करना, तो पसंद करना क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो देखिए, तो हमने क्या आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जो सब्जेक्ट होगा क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, तो ऑब्जेक्ट अब क्या था, स्वीट्स था एक्टिव वॉइस में। जब इसको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया, स्वीट्स, और इसमें एस लग गया तो इसलिए क्या लगेगा, आर लगेगा। क्या लगेगा, आर लगेगा। एक से ज़्यादा जब हो जाता है तो हमने आपको पहले अभी बताया, एक से ज़्यादा हो जाएगा तब आपको आर का प्रयोग करना होता है। तो स्वीट्स आर, हमने कहा था मॉडल वर्ब थर्ड ग्रुप का प्रयोग करना है। तो लाइक का क्या थर्ड फॉर्म हो जाएगा, लाइक्ड हो जाएगा, प्लस बी बाय। देखिए बी बाय का प्रयोग किया गया, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट था वो किस में आ गया, आपको ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। तो क्या हुआ, आपको एकदम पूरी तरह से आपको नियम पर है, आपको रूल्स याद करने होंगे। रूल्स अगर आपको याद होगा तो एक भी वॉइस आपसे गलती नहीं होने वाला है। हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या बताया कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस
वर्ब का थर्ड रूप प्लस बी वाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का या प्रेजेंट टेंस का ये आपका प्रेजेंट टेंस का नियम हुआ और ये आपको पूरी तरह से माइंड में सेट कर लेना है। जब भी आप प्रेजेंट टेंस को बनाइएगा तो ये हमेशा आपको ये माइंड में फार्मूला, ये जो नियम में रूल्स हैं वो दिमाग में होना चाहिए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट एग्जांपल है बॉयज लव एनिमल्स। बॉयज लव एनिमल्स, तो एनिमल्स आपका ऑब्जेक्ट है जो किस में चल जाएगा, आपको सब्जेक्ट में आ जाएगा, और बॉयज आपका क्या है, सब्जेक्ट है, वो चल जाएगा आपको ऑब्जेक्ट में। एक्टिव से पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो एनिमल्स एक से ज़्यादा हो गए तो आर का प्रयोग होगा, वर्ब थर्ड रूप का प्रयोग हो गया, बी वाई का प्रयोग होगा, प्लस ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट को एग्जांपल देखिए, रेखा टेक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। रेखा क्या करती है, प्रत्येक दिन कॉफ़ी है जो मॉर्निंग में वो पीती है। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट हर समय लास्ट में नहीं होगा, ऑब्जेक्ट आपको बीच में होगा, वर्ब के बगल में। टेक्स मतलब लेना, टेक्स मतलब लेना। आपको ऑब्जेक्ट को पकड़ना है ना, तो आपको वर्ब के बगल में देखना होगा, वर्ब के बगल में। टेक्स क्या है, वर्ब है, टेक्स में क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बगल में क्या आपका है, छिपा हुआ रहेगा। तो बस ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, रेखा टेक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। तो एवरी मॉर्निंग को जब भी क्वेश्चन जब भी आएगा एवरी मॉर्निंग को, तो एवरी मॉर्निंग को शुरुआत में नहीं लिखना है। एवरी मॉर्निंग के जो बगल में जो वर्ड होंगे वही आपके ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे, जो इसमें पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में बन जाएंगे। तो एवरी मॉर्निंग आपको लास्ट में ही लिखना है। तो रेखा टेक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, तो कॉफ़ी आपको किस चीज़ में चल जाएगा, कॉफ़ी आपको आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। तो कॉफ़ी सिंगल है, तो कॉफ़ी इज, कॉफ़ी क्या अनकाउंटेबल नाउन है, ये भी जानते हैं। कॉफ़ी क्या है आपका अनकाउंटेबल नाउन, उसे आप काउंट नहीं कर सकते, उसे आप आगे पढ़ना आपको होगा, नाउन में सब पढ़ना है, काउंटेबल नाउन और नॉन काउंटेबल नाउन, तो सब जिक्र करेंगे जब आपको नॉन टॉपिक्स के बारे में पढ़ाएंगे, जिक्र करेंगे, तो उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो रेखा टेक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, ये आपको एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन है, इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। और ये किस एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन है, किस टेंस का है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। किसका है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। कैसे पहचानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या लगा हुआ है, एस, क्या लगा हुआ है, एक्स। तो प्रेजेंट टेंस का ये नियम है, ये रूल्स है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, कि ही सी इट के साथ आपको अगर वो सिंगल रहेंगे तो उनके साथ हम लोग एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, एस और ई एस का हम लोग प्रयोग करते हैं। ही सी या दुनिया का कोई भी सिंगल नेम, तो उसके साथ हम लोग एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का नियम है कि ही सी इट, और कभी कभी द भी, द को भी नहीं पीछे छोड़ सकते, द को भी। तो ये सब, और सिंगल दुनिया में कोई भी नाम, सिंगल मतलब कि मोहन, सोहन, मोहन, राम, राम, इसके साथ प्रयोग करेंगे इज का। और दो नाम हो जाएगा, राम एंड सोहन, तो उसके साथ इज का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके साथ प्रयोग करेंगे आर का। क्यों करेंगे, क्योंकि दो नाम हो गए। जब एक रहेंगे तो इज का प्रयोग करेंगे, जब दो रहेगा तो हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। तो रेखा टेक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग,
रेखा है जो प्रत्येक दिन कॉफ़ी पीती है। तो ये आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। पहचान के कैसे है? क्योंकि इसमें रेखा के बगल में टेक्स्ट लगा हुआ है। एस और यस है जो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लगता है और किसी में नहीं लगता है। तो रेखा टेक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, और एवरी मॉर्निंग जो बात जो होती है ना, आपको कंपटीशन लेवल में पढ़ाई करना है कि एवरी मॉर्निंग में रेखा टेक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पर आपका कॉफ़ी क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के रूप में और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, तो रेखा टेक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, तो कॉफ़ी आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा। कॉफ़ी इज टेकन बाय रेखा एवरी मॉर्निंग, ये आपका हो जाएगा पैसिव वॉइस में। आपको फोर्थ एग्जांपल दिया है कि बी प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट प्रत्येक दिन हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस का है। तो ये है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है जो उसके वर्ब के साथ सिर्फ एस और ईएस लगाते हैं और कुछ भी नहीं लगाते हैं। अगर आई भी दिया है, आई भी और यू दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग उसके वर्ब के साथ एस और ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। जब आपको हम टेंस के बारे में, टॉपिक्स के बारे में पढ़ाएंगे तो उसमें आपको हम विस्तार रूप से सब कुछ बताएंगे। अब इसमें समझने के लिए इतना समझिए कि बी, आई, बी, यू या किसी भी प्लूरल के साथ हम लोग एस और ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। एस और ईएस का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि बी प्ले क्रिकेट, एक्टिव टू पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट किस में चल जाएगा, अब तो को मालूम हो गया। ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के रूप में, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के रूप में, किस में, पैसिव वॉइस में। तो बी प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट सिंगल है तो इज लगेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म बी वाई का प्रयोग करेंगे, और बी का प्रयोग किस में करेंगे, अस में। हमने आपको सबसे फर्स्ट वीडियो में ये बताया था कि बी के साथ क्या लगाएंगे, जब बी को कन्वर्ट करेंगे हम लोग पैसिव वॉइस में, उसके साथ हम लोग करते हैं अस का प्रयोग। बी किस में कन्वर्ट हो गया, अस में। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, बी किस में कन्वर्ट हो गया, अस में। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आई प्रयोग होगा मी में, बी होगा अस में, ही होगा हिम में, सी होगा हर में। और दे को देम भी कर सकते हैं या दे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत उसमें नहीं होता है। यू को यू भी छोड़ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। आपका 5वां एग्जाम्पल है आई सी पिक्चर्स। ठीक है, तो पिक्चर्स क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है वो आपको किस में चल जाएगा, सब्जेक्ट में, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं। पिक्चर्स तो एस लग गया, एक से ज़्यादा है तो आर होगा, पिक्चर्स आर। और ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो वर्ब को थर्ड फॉर्म में करना है। वर्ब किस रूप में, V1, V2 और V3। तो वर्ब का थर्ड रूप, वर्ब का पहला रूप होता है सी, वर्ब का सेकंड रूप होगा सा, और वर्ब का थर्ड रूप आपका होगा सीन। तो वर्ब को आपको 3 रूप में कन्वर्ट करना होगा। तो सी सा सीन, आपका ये 3 रूप हुआ। आपको 6 एग्जाम्पल है आपका, यू रीड द स्टोरी, तुमने कहानी को पढ़ा। द स्टोरी इज, रीड का वर्ब का थर्ड फॉर्म सेम ही रहता है, 1 फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम रहेगा। वर्ब का फोर्थ रूप में आपको आईएनजी का प्रयोग करते हैं, और ये आईएनजी है जो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, आपको नेक्स्ट टॉपिक में आपको इसको बताएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी का प्रयोग होता है
ये सब कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करेंगे वर्ब का फोर्थ रूप में। तो वर्ब का थर्ड रूप में रीड में कोई बदलाव नहीं होगा, रीड का रीड ही होता है। बी वाई का प्रयोग करेंगे सारे क्वेश्चन में, बी वाई का प्रयोग सभी क्वेश्चन में होगा। वर्ब के बाद आपको बी वाई का प्रयोग करना है और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो, जो सब्जेक्ट है जो वो ऑब्जेक्ट में हो जाएगा। ठीक है। 7वां एग्जाम्पल है ही गिव्स मी ए बुक, ही गिव्स मी ए बुक। तो यहाँ पर देखिए ए बुक, ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ए बुक इज गिवन बाय मी, ए बुक इज गिवन बाय मी। यहाँ पर ही को कुछ नहीं किए, यहाँ पर मी को यहाँ पर लास्ट में ले आए। तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठेंगे कि हमने ही को सर लास्ट में क्यों नहीं किया, हमने ही को हिम में प्रयोग क्यों नहीं किया। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो सब्जेक्ट जो होंगे ना वो एक होंगे, जो सब्जेक्ट जो होंगे ना वो आप एक लिख सकते हैं। आप लास्ट में ही और मी नहीं लिख सकते हैं। आपको किसी एक को प्रयोग करना होगा, इसको साइड कर देना होगा और इसका प्रयोग करेंगे। किसी का ऑप्शन में अगर आपको आई दिया हुआ है, इसका मतलब होता है मी, बी का अस। अगर दोनों दिया हुआ रहेगा इसका प्रयोग नहीं करेंगे, इसका प्रयोग नहीं करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, मी या तो अस का प्रयोग करेंगे। तो इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा। आपका 8वां एग्जाम्पल है द टीचर्स अलाउ मी टू सिट, शिक्षक मुझे बैठने के लिए आदेश देते हैं या अनुमति हमें देते हैं, अनुमति हमें देते हैं। तो यहाँ पर मी, अब ये जो मी है आपका क्या हो गया, आपको मैंने पहले ही बताया था ये वर्ब के बगल में होते हैं, वर्ब के बगल में होते हैं। तो ये मी कहाँ हो जाएगा, मी क्या होता है आई। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपको कंपटीशन में अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दिया तो आपको घबराना नहीं है। आपको बस स्टार्टिंग में जो मैंने जो रूल्स जो बताए थे उसको याद करना है, उसको माइंड में रखना है, और जब भी आपका कंप्लीट होगा वो ध्यान में रहेगा रूल्स, तभी आपका बनेगा। मी को किस में कन्वर्ट करते हैं, आई में। तो आई के साथ क्या लगता है, हमेशा एम लगेगा। आई एम वर्ब का थर्ड रूप हो जाएगा। अलाउड टू सीट हो जाएगा बाय द टीचर, कोई दिक्कत। 9th आपका है कि ही कॉल्स मी, वह मुझे बुलाता है, ही कॉल्स मी। तो इसका क्या हो जाएगा, आई एम कॉल्ड बाय हिम, आई एम कॉल्ड बाय हिम। देखिए मी किस में कन्वर्ट हो गया, आई में। आई के समय से क्या लगता है एम, कॉल का क्या होगा कॉल्ड होगा बाय, और ही के क्या होगा हिम हो जाएगा। ही को कन्वर्ट करेंगे हिम में। ही किस में था, ही आपका एक्टिव में था, जब उसको पैसिव में कन्वर्ट किए तो क्या हो गया, हिम हो गया। तो आपको जो स्टार्टिंग में जो मैंने बताया ही हिम, ये सब आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। 10वां आपको एग्जाम्पल हो गया द शॉपकीपर सेल थिंग्स, दुकानदार है जो सामान को बेचता है, दुकानदार है जो सामान को बेचता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का नियम होता है कि जिस शब्द के अंत में ता, ती, ते लगा हुआ रहेगा वो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोध होता है या करवाता है, या उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग कहते हैं। द शॉपकीपर सेल थिंग्स, तो आपको बहुत बार बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा आपको सब्जेक्ट के रूप में, जो सब्जेक्ट है वो आपको चल जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, ये आपका आ जाएगा सब्जेक्ट। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने पर, एक्टिव ये क्वेश्चन था द शॉपकीपर सेल थिंग्स, ये एक्टिव वॉइस आपका क्या था, क्वेश्चन था, ये क्या था, एक्टिव वॉइस आपका क्वेश्चन था द शॉपकीपर सेल थिंग्स। तो इसमें क्या हो गया, द शॉपकीपर सेल थिंग्स, तो थिंग्स आपका ऑब्जेक्ट था, वो आपको चला गया सब्जेक्ट में। तो थिंग्स जी, इसमें देखिए इसमें एस लग गया, थिंग्स लग गया तो क्या लगेगा, आर लगेगा।
सेल का क्या होगा, सोल्ड होगा, बाय किसके द्वारा, द शॉपकीपर के द्वारा। तो ये हम पहचान सकते हैं कि आपका ये सिंपल, ये आपका एक्टिव वॉइस और ये आपका पैसिव वॉइस हुआ। और बी बाय जिसमें लग जाता है तो वो आपका पैसिव वॉइस क्वेश्चन होता है, और इसमें कुछ भी लगा हुआ नहीं रहेगा वो आपका हो जाएगा एक्टिव वॉइस। ये हमने अभी पढ़ाई किया सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव क्वेश्चन पे। अब इसके आपको इंट्रोगेटिव में पढ़ाई करना होगा। इंट्रोगेटिव में जिसमें कि आपको डू डच, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, डू डच का पहले प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट टेंस में पहचानने का नियम ये है, इंट्रोगेटिव में उसमें डू डच का प्रयोग करेंगे और उसमें एस और यस का प्रयोग नहीं होता है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में तो डू डच प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ भी एस और यस का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर इसी चीज़ को हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही पैसिव वॉइस का फॉर्म के बारे में बताया था कि सब्जेक्ट प्लस इज एम, सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब का थर्ड रूप प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जो रूल्स है पैसिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ये सभी में प्रयोग होगा। अगर इसमें इंट्रोगेटिव पूछेगा तो ये जो इज एम आर है वो कहाँ चल जाएगा, पहले चल जाएगा, ठीक है। अगर निगेटिव पूछेगा तो इसी में हम इसमें क्या किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का खाली प्रयोग जोड़ देंगे, कुछ करेंगे नहीं। अगर इंट्रोगेटिव पूछा तो इन सब को पहले ले आएंगे, बस कुछ नहीं करेंगे। अगर वो नॉट भी पूछा तो इन सब के साथ इस सब को सब रहने देंगे, इसमें सिर्फ खाली नॉट का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अगर डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, ठीक है। और इसको जब हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन मार्क में, इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो पहले इज एम आर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पैसिव सब्जेक्ट वर्ब पर थर्ड रूप बी बाय का प्रयोग करेंगे प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट करेंगे, वही सब कुछ। इसे देखिए, डज द गर्ल ब्रेक द ग्लास, क्या लड़की ने ग्लास को तोड़ दी। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो पहले क्या करेंगे, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका चल जाएगा सब्जेक्ट में और उसी के अकॉर्डिंग इज एम आर का प्रयोग कीजिएगा। तो ग्लास यहाँ पर सिंगल है तो इज का प्रयोग होगा, इज हो गया, सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट था इसमें जो आगे आपको सब्जेक्ट के रूप में आ गया। वर्ब का थर्ड रूप प्रयोग करेंगे, वर्ब तो आपको पहचानना होगा जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ब्रेक का ब्रोकन हो गया, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, वर्ब का थर्ड रूप। बाय किसके द्वारा, द गर्ल के द्वारा, ये आपका हो गया पैसिव ऑब्जेक्ट में। चलिए इसको फिर से समझते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है डज द गर्ल ब्रेक द ग्लास, ये आपको एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। द ग्लास है जो क्या चल जाएगा आपको, ये आपको आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। और इज एम आर इस ऑब्जेक्ट के अनुरूप के अनुसार प्रयोग करेंगे। आपको पहले से ही मालूम है ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में और जो सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट में। तो द ग्लास आपका ऑब्जेक्ट हुआ, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो चल जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। और ये इज एम आर जो भी प्रयोग होगा वो यहाँ पर सेंटेंस के अनुरूप प्रयोग होगा। द ग्लास सिंगल था तो इज का प्रयोग किए, यहाँ पर वर्ब ये हुआ तो क्या हो गया, ब्रोकन हो गया, ठीक है। आगे क्या है, फिर बी बाय का प्रयोग करेंगे और जो आपका ये आपका द गर्ल होगा ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट के रूप में, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड आपको एग्जाम्पल है डू आई मेक एनी ट्रैवल, क्या कोई भी मैं दिक्कत कर सकता हूँ। तो एनी ट्रबल, तो एनी ट्रबल क्या लगेगा, इज लगेगा क्योंकि इसमें एस एस नहीं लगा हुआ है इसलिए इज लगा। इज एनी ट्रबल मेक का मेड बाय मी, आगे क्या होगा, आगे का होगा मी पैसिव वॉइस में, दिक्कत को नहीं। थर्ड आपका है डू यू स्पीक फ्रेंच, क्या तुम फ्रेंच बोलते हो।
तो फ्रेंच सिंगल है तो क्या होगा इज फ्रेंच स्पोकन, क्या स्पोकन, BY बाय और ये आपका यू। ठीक है, इन सब चीज़ में आपको एक चीज़ आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट के बगल में वर्ब आपका होता है। देखिए फ्रेंच आपका ऑब्जेक्ट था, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, तो यहाँ पर तो सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और फिर इसके बाद वर्ब पर थर्ड रूप प्रयोग करते हैं, तो आपको ऑब्जेक्ट के बगल में वर्ब दिया हुआ रहेगा। इसका थर्ड फॉर्म आपको याद करना होगा। तो स्पीक, स्पोक, स्पोकन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो स्पोकन, और जो फिर इसके बाद BY का प्रयोग करेंगे और जो आपका यू हुआ वो आपका हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट के रूप में। डज सी कुक फूड, क्या वह भोजन बनाती है, क्या वह भोजन बनाती है। तो यहाँ पर समझिए क्या है, फूड, फूड आपका सिंगल है तो इज का प्रयोग हो गया फूड। देखिए फिर आ गया ना इसके बगल में, मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट के बगल में आपका वर्ब होगा, कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट के बगल में। मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट के बगल में वर्ब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, फूड, फूड यहाँ पर क्या था, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के बगल में क्या है, वर्ब है। अब खुद से भी पहचान सकते हैं, कुक मतलब भोजन बनाना, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस शब्द के अंत में ना लग जाए तो वो आपका वर्ब कहलाता है। तो डज सी कुक फूड, क्या वह भोजन बनाती है, पकाती है, तो इससे क्या होगा, इज फूड, इसका वर्ब का थर्ड रूप में प्रयोग करेंगे कुकड, बाय का प्रयोग करते हैं उसके पास, सी का हर हो गया, तो इज फूड कुकड बाय हर। अब इसी चीज़ को आपको डज नॉट, डू नॉट नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा, तो नेगेटिव फॉर्म में डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग करते हैं। अब आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो सबसे पहले ये जानेंगे ना, मेन चीज़ यहाँ पर आ गया कि डू और डज किसके साथ प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो जो प्लुरल होंगे, कौन सा, एक से ज़्यादा, ये आपको मैं बता रहा हूँ, आई, बी, यू और एक से ज़्यादा, वन, मोर, इन सब के साथ हम लोग डू का प्रयोग करते हैं। किसके साथ, डू का प्रयोग, आई, बी, यू या एक से ज़्यादा नाम, उसके साथ हम लोग प्रयोग करते हैं डू का। डज का प्रयोग किसके साथ करते हैं, डज का हम लोग प्रयोग करते हैं ही, सी, इट, ही, सी, इट और दुनिया कोई भी सिंगुलर नेम, इन सब के साथ क्या प्रयोग करेंगे, हम लोग करेंगे डज का। किस चीज़ का, डज का। दे के साथ ही हम लोग प्रयोग किसे करेंगे, दे के साथ प्रयोग क्या होता है, डू का। दे मतलब वे लोग, तो वे लोग क्या हो गए, एक से ज़्यादा हो गया, तो इसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, डू का। इसमें भी कुछ नहीं करना है, जो सब कुछ दिया हुआ है बस उसी चीज़ को खाली करेंगे। जहाँ पर हमने इज जो लिखा था वहाँ पर सिर्फ खाली नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, आई डू नॉट टेक ए टी, आप इसे पहचान सकते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होता है। डू डज का प्रयोग सिर्फ ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। ये डू जो लगा हुआ है, डू नॉट और डज नॉट, ये सब के सब आपको प्रेजेंट टेंस में का बोध है जो कहलाता है। तो पहचान सकते हैं सेंटेंस से कि सेंटेंस है जो किस में है, और हर टेंस के अनुरूप वॉइस का जो चेंज होता है, सभी टेंस का अलग अलग रूल्स होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये रूल्स हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो उसका नियम कुछ और होगा, ठीक है। तो पहले सेंटेंस को पहचानने की कोशिश करेंगे कि सेंटेंस किस में है, कौन सा टेंस में है, उसके अनुरूप उसके रूल्स के अनुरूप उसको हम लोग चेंज करेंगे।
आई डू नॉट टेक ए टी, इसमें कुछ नहीं करना, जो आप पहले से पैसिव वॉइस चेंज करते आ रहे थे वही चेंज करेंगे, बस उसके साथ इज के साथ आपको नॉट का प्रयोग खाली करेंगे। टेकन बाय, आई का मी होगा, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड आपको एग्जाम्पल है, ही डज नॉट गो अ स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है, तो कुछ नहीं करेंगे अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट के रूप में, तो स्कूल इज नॉट, गो का गोन, बाय ही का हिम, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ खाली नॉट लगाएंगे। वर्ब का थर्ड रूप ये होगा, आपको पहले ही बता चुके हैं कि ऑब्जेक्ट के बगल में आपका वर्ब होता है, ठीक है। उसी प्रकार सब कर लीजिएगा, सब उसी प्रकार से करना है। जैसे यहाँ पर देखिए दिया है कि डू बी नॉट इंजॉय द गेम, हम लोग गेम को पसंद नहीं करते, तो यहाँ पर द गेम है, सब्जेक्ट हो गया, तो इसके साथ इज का प्रयोग करिए, इज द गेम नॉट इंजॉयड बाय अस, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार पाँचवा आती है आपका एग्जाम्पल है, डज सी नॉट गो मार्केट, क्या वह बाजार नहीं जाती है, तो इज मार्केट नॉट गोन बाय हर, यहाँ पर सी क्या हो गया, हर में प्रयोग हो गया, ठीक है। जो गो है जो गोन में, मार्केट के अनुरूप यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया और नॉट के यहाँ पर नॉट लगा। सबसे लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन किसे कहते हैं, WH क्वेश्चन मार्क्स किसे कहते हैं, तो वैसे शब्द वर्ड जो WH से शुरू हो, क्या हो, WH से स्टार्ट हो, क्या हो, शुरुआत हो। कौन कौन से होते हैं यहाँ पर आपको बता दिया गया है, कुछ उदाहरण दिए गए, भाट, हु, भेड़, हुम, भाई, भेन। इसमें देखिए स्टार्टिंग का से WH से, WH इसमें भी है, भेड़ में, होम में भी WH है, भाई में भी आपको WH है, भेन में भी आपको WH है। जो प्रेजेंट टेंस का जो रूल्स था उसमें भी इसी का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट टेंस में ही आते हैं, तो इसको प्रेजेंट टेंस में भी आपको सिंपल से वही जो रूल्स था वही प्रयोग करेंगे। बस इसमें दो बदलाव होते हैं, जो दो मेन बदलाव क्या है, जो प्रमुख नियम क्या है, तो WH में जो क्वेश्चन जो होगा ना उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो बाय होम लगाएंगे। एक्टिव सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में हु सेंटेंस में दिया हुआ रहेगा, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो बाय होम में कन्वर्ट करेंगे। आपका अगर होम में कोई क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस सेंटेंस आपको दिया हुआ है, उसमें होम से क्वेश्चन को स्टार्टिंग है, उसको पैसिव जब कन्वर्ट करेंगे तो आपको हु में उसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव सेंटेंस में। इस चीज़ को याद कर लीजिए, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, दोनों टॉपिक्स आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ये। अगर हु से कोई क्वेश्चन स्टार्टिंग है एक्टिव वॉइस में, उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बाय होम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यदि एक्टिव सेंटेंस में होम से कोई क्वेश्चन है, अगर उसको हम लोग पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको कन्वर्ट करेंगे हु में, ठीक है। अब इसको हम लोग सब कुछ नियम वही रहेगा, डू डज रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, EJMR लगाएंगे, जो आपको पहले बता चुके हैं, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय और ऑब्जेक्ट। चलिए इसको उदाहरण के रूप में समझते हैं। आपका एक्टिव वॉइस क्वेश्चन है, व्हाई डज शी टीच द चिल्ड्रेन, वो बच्चे को क्यों पढ़ाती है, बच्चों को वो क्यों पढ़ाती है। तो WH जो क्वेश्चन जो है भाई, उसको स्टार्टिंग में ही WH छोड़ देना है। पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे WH क्वेश्चन को, तो WH क्वेश्चन स्टार्टिंग में जो था उसको स्टार्टिंग में ही रखेंगे। जैसे वाई था तो वाई को रखें लास्ट में, स्टार्टिंग में इसको रखें, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा वो आपको कैसे में हो जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में, और उसी के अनुसार आपको EJMR लगता है, जो आपको हम पहले से ही बता रहे हैं। द चिल्ड्रेन क्या था, एक से ज़्यादा बच्चे हो गए, तो आर का प्रयोग किया गया। चीज़ आपको बताए थे कि ऑब्जेक्ट के बगल में सब्जेक्ट क्या हो गया, टाउट हो गया,
बाय प्रयोग किए, हर क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर सी है जो आपका चला गया हर में। जो सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट में चल जाता है पैसिव वॉइस में। वेयर डू दे बाय द बुक्स, वो किताब को कहाँ खरीदते हैं वे लोग। तो देखिए यहाँ पर द बुक्स है तो क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। ये WH इसमें भी है, एक्टिव में भी और पैसिव में भी वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट इसका क्या है, द बुक्स है, तो द बुक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर में हो जाएगा, ठीक है। आपको बाय का बाउड हो जाएगा, बाय होगा प्लस बाय, दे का देम, कोई दिक्कत। थर्ड आपका एग्जाम्पल है वेयर डज ही मेक ए नॉइज, तो इसमें WH जिसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, तो वेयर को वेयर छोड़ देंगे। अब ए नॉइज है, ठीक है, तो क्या होगा, इज लगेगा। इसके बगल में आपका है मेक का मेड प्लस बाय का प्रयोग करते हैं बी बाय का, तो प्रयोग किया गया। अब यहाँ पर ही है तो किससे प्रयोग करेंगे, हिम का, इज का नहीं, किसका, हिम का। हमने बहुत पहले पढ़ा था हिज का प्रयोग करने के लिए, लेकिन आपको जो प्रेजेंट बुक्स आ रहे हैं ना उसमें सभी जगह हिम का प्रयोग किया जा रहा है, तो हम भी इस चीज़ को हिम को ही लेके चल रहे हैं। लेकिन पहले मैंने जब पढ़ाई किया था तो उसमें हिज का प्रयोग किया जाता था, छोटी सी चीज़ को। व्हाट डज सी ईट, वह क्या खाती है, ठीक है। तो व्हाट को व्हाट रखेंगे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसके अनुरूप हो जाएगा, ठीक है। व्हाट ईट सिंगल है, इज हो जाएगा, ईट का हो गया। व्हाट इज ईटन, ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट भी है, आपका ये वर्ब भी है। तो व्हाट इज ईटन बाय तो लगेगा ही प्लस सी का आर। ये आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी है, आपका यहाँ पर वर्ब भी है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कभी कभी आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। व्हेन डू यू रीड बुक्स, तुम किताब कहाँ पढ़ती हो, तुम किताब कहाँ पढ़ती हो। हिंदी छोड़िए, ट्रांसलेशन छोड़िए, अभी बस ध्यान दीजिए, तुम किताब कब पढ़ते हो। तो क्या हो गया, बुक्स हो गया, बुक्स हो गया आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे, जो भेन है उसी भेन को रहने देंगे, बुक्स को रहने दिए बुक्स में। रीड हो गया रीड में, बाय यू, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर आपको बताए थे कि जो हु जो है वो किस में कन्वर्ट करते हैं, बाय होम में। देखें यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस क्वेश्चन है आपका, और इसमें हम इसको कन्वर्ट हमने किया पैसिव वॉइस में। जो हु था किस में हो गया, बाय होम में हो गया, और बाय साइकिल है एक ही है, इज का प्रयोग होगा, बाय होम इज बाय साइकिल नीडेड, बाय होम इज बाय साइकिल नीडेड, ठीक है। हु डज नॉट प्ले चेस, कौन है जो चेस नहीं खेलता है। तो हमने आपको थोड़ी देर पहले ही आपको नियम बताए थे कि हु है जो कन्वर्ट होता है बाय होम में, बाय होम में। यहाँ पर बाय होम, चेस सिंगल है तो इज होगा, किससे प्रयोग किया, नॉट के साथ प्रयोग करेंगे, और आपको प्ले क्या हो जाएगा, प्लेड में हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म में। आपको पहले ही बताए थे कि ऑब्जेक्ट के बगल में वर्ब है जो होता है। अब आपका होम डू यू रीड, ठीक है। तो आपको होम का आपको प्रयोग करना हूँ में, किस में, हूँ में, किस में, पैसिव वॉइस में, ठीक है। हु इज रीड बाय यू, आपका ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, बी बाय का प्रयोग करेंगे और यू का यू हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है होम डज नॉट ही लव, तो होम क्या आपका हो जाएगा, होम में कन्वर्ट करेंगे इसको, और लव सिंगल है, लव यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी है और यहाँ पर वर्ब भी है, ठीक है। तो ये इसका प्रयोग करेंगे हम लोग सब्जेक्ट के रूप में, जो आप नियम जानती हैं। लव सिंगल है, एस और एस नहीं लगा हुआ है, तो इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, इज का। तो हु इज नॉट लव्ड, ही का प्रयोग करेंगे हिम में। तो यहाँ पर आपको
सिंपल प्रेजेंट टेंस पैसिव वॉइस टॉपिक्स कंप्लीट हो गया। यदि आपको ये पूरे पैसिव वॉइस टॉपिक समझ में आ गया तो लास्ट में कमेंट कर देना है कि हाँ सर हम ये सारा टॉपिक समझ गए। ठीक है, आपको ये अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और बहुत जल्दी आपका इसका नेक्स्ट जो प्रेजेंट टेंस का जो अगला जो भाग हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस वो भी आपको जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।